हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है एमबीए के एंट्रेंस। एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है सीईटी, एमबीए के लिए जो सीईटी होती है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आज उसके बारे में हम टोटली डिटेल्स देखने वाले हैं कि उसके एग्जाम फीस कितना है, उसके रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, उसमें क्या क्या सिलेबस आता है जो जिसके लिए आपको पढ़ाई में हेल्प भी होगी, राइट। उसका ड्यूरेशन क्या है, वो सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गाइस। लेकिन इसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड आपको एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, आप तक आपको मिलती रहे। तो चलो टाइम को देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एमबीए एमबीए की जो एग्जाम होती है वो कौन कर, एमबीए के लिए जो एंट्रेंस होती है वो कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो जिनको एमबीए करना है, जिनको एमबीए की एंट्रेंस देना है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ग्रेजुएट होना चाहिए। वो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, एनी ग्रेजुएट। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर आप कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप एनी ग्रेजुएट, यानी एनी ग्रेजुएट बोले तो कौन से स्टूडेंट आते हैं इसमें, जिसने बीए किया हो, बैचलर ऑफ आर्ट, या फिर जिसने साइंस बैकग्राउंड से भी किया हो, जैसे बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीई किया हो, तो वो सभी स्टूडेंट्स एमबीए की एंट्रेंस दे सकते हैं, एमबीए के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या है दोस्तों, अभी 23 फेब से स्टार्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन, 23 फेब से 4 मार्च तक है। यह है देख गाइस, 23 फेब्रुआरी से लेके 4 मार्च तक है, राइट। तो जिस किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लेना है, बिकॉज विदाउट एंट्रेंस एमबीए में आप एमबीए के लिए एलिजिबल नहीं हो, विदाउट एंट्रेंस आप एमबीए में एडमिशन नहीं ले सकते। ओके, रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसीजर है वो तो सेम होता है हर किसी का। ईमेल आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और पासवर्ड का एक जनरेट करके एक आईडी आईडी आपका जनरेट होता है। उसके बाद आपका जो टोटली है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें आपको कैटेगरी डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हर चीज फिलअप करना होता है। तो ये तो हो गई डेट्स, ठीक है। तो इसके टॉपिक्स क्या है दोस्तों, तो आपको ये जब आप एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे तो ऑब्वियसली आपको जब टेस्ट रहेगा, इसकी जो डेट आएगी तब फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि इसके एग्जाम कब है। ओके, तो इसमें टॉपिक क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या है एग्जाम का। इसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चंस आते हैं। कितना, 75 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन को एक, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होते हैं। देन होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, 25 क्वेश्चंस होते हैं, सेम हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है, 25 मार्क्स का एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो एप्टीट्यूड होता है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क, 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड होता है। देन आता है वर्बल एबिलिटी, रीडिंग, तो इसमें होते हैं 50 क्वेश्चन, इसको भी सेम, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 50 मार्क्स का ये आता है। तो ये टोटल अगर हम करते हैं 75, 25, 50 एंड 50, 50, 50, 100 और 75, 25, 100, यानी 200 क्वेश्चंस आते हैं आपको एंट्रेंस में। टोटल मार्क्स आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और जो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये जो पेपर होता है 200 क्वेश्चंस का, 200 मार्क्स का, ये टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप्स में होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, यानी एमसीक्यू पैटर्न में होता है। एक क्वेश्चन होता है, उसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसको आपको तो 4 या 5 ऑप्शंस में से आपको एक जो सही आंसर है उसको राइट क्लिक करना होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। ये जो एंट्रेंस है एमबीए के लिए, जो एमबीए के लिए जो सीईटी होती है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बोले तो आप माइनस मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। सिर्फ इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जब आप फॉर्म भरते हो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेजुएशन में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 जो परसेंट है, 45 जो परसेंट है वो आपके मिनिमम चाहिए, तभी आप इस एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो एससी एसटी एनटी वीजेएनटी एसबीसी और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके जो क्राइटेरिया की ग्रेजुएशन में आपका जो ऑन एन एवरेज
45% बनना चाहिए, 45% पासिंग है मिनिमम, चलेगा। और जो है जो ओपन वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को क्या है 50%। फिर से 50% का क्राइटेरिया ओपन स्टूडेंट को उनका ग्रेजुएशन में जो भी है, जिसने किसी ने आर्ट्स से किया हो, बीएससी किया हो, बीएसएससी किया हो, बीकॉम से किया हो या फिर बीई से किया हो, उन सभी के लिए सेम क्राइटेरिया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% और ओपन कैटेगरी 50%। ठीक है, तो रिजर्व कैटेगरी में अभी मैंने बताया कि एससी, एसटी, एनटी, विजेएनटी, एसबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और जो डिसेबल कैंडिडेट जिसे डिसेबिलिटी पर्सन है वो सभी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। उनकी फीस भी 800 रुपीज है। ओके, और जो ओबीसी कैटेगरी सॉरी ओपन जो कैटेगरी है उनका जो फीस है वो 1000 है। कैटेगरी वाइज फीस भी डिफरेंट है। और उसका ड्यूरेशन क्या है, तो जो आप एग्जाम देने वाले 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है उसका जो ड्यूरेशन है 150 मिनट का है। 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन। जो इसके में एग्जाम आपको जो रहेगी वो टोटली सीबीटी रहेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी। आपको एक सेंटर दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है इसका एग्जाम। उस एग्जाम में आपके सेंटर पे जहाँ पे कंप्यूटर्स लगे होंगे वैसे ही इंस्टीट्यूट में आपका एग्जाम होगा। टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और उसका अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप CET सेल mahacet.org ये भी साइट पे जाके भर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ये जो ओपन करते हैं जो CET सेल की जो साइट है वो ओपन होती है। लेकिन आप ये अगर साइट ओपन करते हो MBACET2023.org तो आपको ये जो रजिस्ट्रेशन की सिर्फ MBA की जो साइट है वो देख सकते हो। अगर एंट्रेंस रिलेटेड इसके अलावा अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड आपको अगर डिटेल्स देखना है तो आप CETcell.mahacet.org पे जाके आप देख सकते हैं गाइस। थैंक यू दोस्तों। ऐसे अपडेट्स मिलने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू गाइस।